हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ अनुपात और समानुपात। तो हमारा अनुपात और समानुपात जो है वो हमारा उसका पहला क्लास हो गया था। आज हमारा ये दूसरा क्लास है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि दूसरा क्लास में हमें क्या जानना है। तो इस मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो आज का भी क्लास हमारा बेसिक होगा और कल से हमारे क्वेश्चन जो होंगे थोड़े से अच्छे अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें हैं उन्हें जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ए अनुपात बी, ठीक है। ए अनुपात बी का मैं अगर बोलूँ रेशो 2:3 है, ठीक है। 2:3 है। अगर मैं बोलूँ कि ए के पास अगर 5,000 रुपये हैं, ठीक है, तो बी के पास कितने रुपए होंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि ए के पास 5,000 रुपये हैं तो बी के पास कितने होंगे। तो ए के पास कितने हैं, 5,000 है, ठीक है। ए के पास 5,000 है तो ए का रेशो कितना है, 2। हम 2 को यहाँ रखेंगे, ठीक है। 2 को रेशो मतलब क्या होता है, मुझे एक की वैल्यू निकालनी, मुझे एक की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसे काट देता हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 2500 हो जाएगा। एक बराबर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। एक बराबर 2500 हो जाएगा और हमें v की वैल्यू हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और ये हमारा एक का वैल्यू आ गया और हमारा b जो 3 है इसमें मुझे 3 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि b की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7500 रुपये होगा। ये b की वैल्यू होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि अगर a की वैल्यू 5,000 है, ठीक है। ए के पास अगर 5,000 रुपये हैं, ठीक है। ए के पास अगर 5,000 रुपये हैं तो ए का मान 2 है। अगर अगर हमसे बी का पूछा गया तो हमें बी का यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसे मैं अगर काटूंगा तो ये हमारा कट जाएगा 2500 बार में और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा कितना आएगा, 7500 आएगा, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पे जो रखते हैं वही हमारा आंसर आता है, उसी का मान आता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला कंडीशन। आइए हम अगला कंडीशन देखते हैं। 3 कंडीशन होते हैं, उसे हम जान लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है समझिएगा। अगर मैं बोलूँ कि ए रेशो बी है और अगर मैं बोलूँ ये 3 है और ये हमारा 5 है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि इन दोनों का जो योग है, ठीक है, इन दोनों का ए और बी का जो योग है वो हमारे पास कितना है, 64,000 है, ठीक है। ए और बी का योग कितने हैं हमारे पास, 64,000 है। तो अगर मैं पूछूं कि ए का मान कितना है और बी का मान कितना है तो कैसे बताना है समझिए। 64,000 क्या, ये हमारा योग है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। योग है तो हम प्लस करेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया हमारा, 5 और 3 हमारा 8 हो गया, ठीक है। अगर मैं 8 से इसे काटूं तो हमारा एक की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8,000 मिलेगी। अगर मैं इसे 8 से काटूं तो एक बराबर मुझे कितना मिलेगा, 8,000। तो मुझे 8,000 का मल्टीप्लाई 3 में करना है तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई 24,000 और मुझे 8,000 का मल्टीप्लाई करना है इसमें तो मुझे यहाँ मिल गया कि ये 40,000 होगा, ठीक है। तो मुझे ए के पास इतना पैसा है और बी के पास इतना पैसा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो हमारा 64,000 ही आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे योग बोला है, ठीक है, इन दोनों का योग बोला गया है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। ए और बी का ये हमारा अनुपात है और ए और बी के पास टोटल मिला के इतने रुपए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के उससे डिवाइड करेंगे। हम पहले एक की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा एक की वैल्यू आएगा उस पर हम एक बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे। बी पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की वैल्यू मुझे मालूम चल जाएगी और अगर मैं इसे ए पे मल्टीप्लाई करूँ तो ए की वैल्यू मुझे मालूम चल जाएगी, ठीक है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट है उसे भी हम जान लेते हैं। अगला क्या हम समझते हैं, समझिएगा। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, ये तीसरा है, ये आखिरी है हमारा। अगर मैं बोलूं कि ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी 2:3 है, ठीक है। और आपसे यहाँ पे अगर बोला जाए कि ए के पास, ठीक है, ए के पास ए के पास बी से, ठीक है, ए के पास बी से 500 रुपये कम है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये क्या, ये तो ना योग है और ना ही आपका किसी का संख्या है। ये क्या है, एक्चुअली ये हमारा डिफरेंस है। हमें यहाँ क्या बोला गया समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ बोला गया कि ए के पास बी से 500 रुपये कम है। कितना कम है, बी से 500 रुपये कम है। तो अगर हम रेशो में देखें बी से ए के पास कितना कम है, एक कम है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बराबर मुझे कितने मिल गया, 500।
हमें क्या करना पड़ता, हमें तो एक की वैल्यू ही निकालना पड़ता। अगर यहाँ पे डिफरेंस 2 का आता तो 2 से हम 1 से काट देते हैं, लेकिन डिफरेंस 2 का नहीं आया, 1 का है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 बराबर हमें 500। तो अगर मैं पूछूँ कि ए की वैल्यू कितनी है, तो 5 का मल्टीप्लाई मैं इसे कर दूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा ए हमारा 1000 है। अगर कोई पूछे कि बी की वैल्यू कितनी है, तो 5000 का 500 का मल्टीप्लाई मैं 3 में कर दूंगा तो मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी 1500, ठीक है। मान लो कि अगर मैं बोलूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, 5 तो नहीं लिख सकता हूँ मैं, सॉरी, 5 लिखने से नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, ए के पास बी से 500 रुपये कम है, बी से कम है, तो बी से कम है तो मतलब बी से यहाँ कितना कम है, रेशो में 2 कम है, तो 2 बराबर कितना है हमारा 500 है। 2 बराबर 500, अगर मैं इसे काटूंगा तो मुझे 1 बराबर मालूम चल जाएगा कि 250 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 रहता तो 1 बराबर मुझे 250 मिल जाता, और 250 को मल्टीप्लाई मैं एक बार करूँगा इसमें तो ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 250, ठीक है। अगर मैं 250 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो मुझे मिल जाएगी बी की वैल्यू 750, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, उसे हम समझते हैं धीरे धीरे। मैंने बहुत सी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया समझते हैं। इसमें बोला गया है कि दो संख्या का अनुपात 7:11 है, ठीक है। तो 7:11 को मैं 7/11 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। दोनों में क्या जोड़ा जाए कि 3:4 बन जाए, तो दोनों में मैं प्लस एक्स कर देता हूँ, ठीक है। दोनों में प्लस एक्स करने के बाद दोनों में क्या जोड़ा जाए कि 3:4 हो जाए, ठीक है। दोनों में मैंने एक्स जोड़ा, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 28 प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 33 प्लस 3x हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ 28 में से 33 को, तो हमारा यहाँ 5 निकलेगा, और बराबर 3x से 4x को माइनस करूँ तो मुझे x निकलेगा। तो मुझे यहाँ क्या मालूम चला कि x की जो वैल्यू है ना वो हमारे कितनी 5 है। तो मैं अगर x की जगह मैं 5 रख दूँ, ठीक है, और यहाँ 11 की जगह में अगर 5 रख दूँ तो हमारा आंसर तो यही है, ठीक। उसमें क्या जोड़ दे, उसमें 5 जोड़ने पर 3:4 आ जाए। अब देखिएगा आएगा तो 7 5 कितना हो गया हमारा 12 हो गया, और ये हमारा 16 हो गया। अगर मैं इसे 4 से काटूँ तो हमारा 3:4 ही तो आ रहा है, मतलब हमारा 5 हमारा सही आंसर है। यहाँ पे हमारे एक्स की जगह 5 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर 5 हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया समझिएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया कि दो संख्या का अनुपात 3:5 में है, ठीक है। दोनों में 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12:23 बन जाता है। तो इसे उसी तरह करना है। ये 3 है, ठीक है, 3 है, ये 5 है, तो मैं इसे 3x और मैं इसे 5x लिख सकता हूँ। दोनों में 9 घटाया है तो इसमें मैं 9 घटा देता हूँ और इसमें भी 9 में घटा देता हूँ, ठीक है। दोनों घटाने वाला अनुपात कितना बन जाता है 12 और 23 बन जाता है, ठीक है। ये अनुपात बन जाता है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। 23 से अगर मैं इसे करूँगा, 23 से हमारा कितना हो जाएगा 69x, ठीक है, माइनस 9 से करूँगा तो 9 तिया 27 का 7, 2 बचेगा, 9 दूना 18, 2 20, मतलब कि 207, ठीक है, बराबर 12 पचे कितना हो गया 60x माइनस 12 नवा 108, ठीक है। अब इन दोनों को मैं अगर माइनस करूँ तो हमारा कितना बचेगा 9x बचेगा, और ये माइनस है हमारे इधर प्लस में चला जाएगा, प्लस 207, तो 207 में अगर मैं 108 को माइनस करूँ तो हमारा कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो 9 से अगर मैं काटता हूँ तो x की वैल्यू मुझे मालूम चल गया कि 11 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 11 आएगा। तो पूछा गया है कि दोनों संख्या ज्ञात करें, दोनों संख्या ज्ञात करें। तो x की वैल्यू 11 है तो x की जगह यहाँ 11 रखो। तो अगर मैं 3 इंटू 11 रखता हूँ यहाँ पे तो ये हमारा आता है 33, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x रखता हूँ 5 इंटू अगर मैं 11 रखता हूँ तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो हमारे वो दोनों संख्याएं क्या हो, दोनों संख्याएं हमारे हैं 33 और 55, ये हमारा आंसर हो गया,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया समझिएगा। यहाँ बोला गया है कि एक बैग में काले टेबलेट कवर और सफ़ेद टेबलेट कवर का अनुपात दिया गया है। ठीक है। ब्लैक टेबलेट कवर, ब्लैक में बी लिख देता हूँ। ठीक है, ब्लैक टेबलेट कवर, ठीक है, और सफ़ेद को मैं लिख देता हूँ वाइट। तो इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है? इन दोनों का अनुपात दिया गया 5:9 दिया गया है इन दोनों का अनुपात। ठीक है। यहाँ बोला गया है कि यदि 450 सफ़ेद टेबलेट कवर है, मतलब कि वाइट का मान मुझे कितना दिया गया है, वो यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे यदि 450 सफ़ेद टेबलेट कवर है, 450 है, तो 400 जो 50 है वो क्या सफ़ेद है, तो सफ़ेद हमारा रेशो में कितना है, 9 है, तो 9 से डिवाइड करूँगा। हमसे पूछा गया है तो बैग में ब्लैक टेबलेट कवर की संख्या कितनी है, ब्लैक कितना है, 5 है, तो मैंने यहाँ 5 को रखूँगा, 9 से काटूँगा ये 5 बार में, तो ये 50 और 5 पचे 25, मतलब कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 250। तो हम कह सकते हैं कि तो बैग में ब्लैक जो टेबलेट कवर है वो हमारी कितनी है, 250 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया, ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर यदि 450 सफ़ेद टेबलेट कवर है, 450 मतलब कि 9 की वैल्यू कितनी है आपकी, 450 है। 9 की वैल्यू अगर 450 है, तो मैं अगर इसे काटूंगा तो एक बराबर मुझे कितने मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, और मुझे 50 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 250 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह किया, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट आपको 9 से इसको काटना है, एक बराबर 50, 50 का मल्टीप्लाई आपको 5 में करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ क्या बोला गया है समझते हैं। यहाँ बोला गया है कुछ कंचे ए और बी के बीच का अनुपात 4:5 है। ठीक है, 4:5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो कंचा ए और कंचा बी, कंचा ए और कंचा बी का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, बोला गया है यदि बी को ए से 10 कंचे अधिक मिले, बी को ए से 10 कंचे अधिक मिले, तो बी को ए से 10 कंचे अधिक मिले हैं, लेकिन हमारा रेशो में कितना मिला है, एक अधिक मिला है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1:10 है हमारा, कह सकता हूँ कि 1:10 है। अब हमें बोला गया है तो ए को कितने कंचे मिले, तो 1:10 मिल गया, तो ए 40 है, तो मैं इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ए का मालूम नहीं चल जाएगा कितने कंचे इसके पास है, तो इसके पास 40 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया ए बी और सी का अनुपात, समझिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, तो इसमें आपको रेशो दिया गया है कि ए का रेशो आपका 15 है, बी का आपका 21 है, और सी का कितना है आपका 27 है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब यहाँ बोला गया है कि बी और ए के बीच के अंतर तथा सी और बी के बीच का अंतर का अनुपात बोला गया है। हमें बोला गया बी और ए के बीच का अंतर, क्या बोला गया, बी माइनस ए का अंतर। ठीक है, बी और ए के बीच का अंतर अनुपात तथा सी और बी का अंतर, क्या बोला गया है, सी और बी का अंतर बोला गया हमसे। ठीक है, तो बी हमारा कितना है, बी हमारा 21 है, माइनस हमारा ए कितना, हमारा 15 है अनुपात। ठीक है, मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ इस तरह, नहीं तो इतना इस तरह तो कभी आप लोग कहीं मत कीजिएगा, आप लोग मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूँ। अगर सी कितना हमारा 27 है, ठीक है, माइनस अगर मैं बी बोलूँ तो बी कितना हमारा 21 है। अगर मैं इनको माइनस करूँ, ठीक है, 15 में अगर 21 में से हमारा 15 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, हमारा आपका आएगा 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ भी हमारा 6 आएगा। अगर मैं इन दोनों को काट दूँ तो हमारा 1:1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया समझते हैं। बोला गया है कि 3 संख्याओं का योग दिया गया 98, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है, और तीनों का योग दिया गया है। समझिएगा, हमें क्या दिया गया है कि एक संख्या पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है,
और ये हमारा तीसरा संख्या है। इन तीनों का योग हमें दिया गया है 98, ठीक है। लेकिन ये तीनों संख्या क्या है वो मुझे नहीं मालूम, तो हम पहले उन तीनों संख्या को निकालते हैं। तो यहाँ बोला गया पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब पहला संख्या का अनुपात और दूसरा संख्या का अनुपात मुझे दिया गया है, ठीक है। पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात दिया गया मुझे 2:3 दिया गया है, और मुझे दूसरी और तीसरी दिया गया है। तो मुझे दूसरा और मुझे तीसरा का अनुपात दिया गया है 5:8 दिया गया है। तो देखो इसमें दूसरा संख्या जो वो कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा को बीच में रखेंगे। तो 1 पहला संख्या हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा संख्या हो गया, ठीक है। ये हमारा तीसरा संख्या हो गया। तो पहला संख्या का अनुपात कितना है, 2:3 है। और दूसरा संख्या का अनुपात कितना है, 5 है। दूसरा इसी के नीचे लिखना है। और तीसरा संख्या कितना हमारा 8 है। और इनको मुझे यहाँ उतार देना है इस तरह, ठीक है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ हमारा आएगा 24, यहाँ हमारा आएगा 15, और यहाँ हमारा आएगा 10 आएगा। तो मुझे यहाँ क्या मालूम चला कि पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या का अनुपात मुझे मिल गया 10, 15, 24, ठीक है। कितना मिला मुझे, 10, 15, 24, ठीक है। तो पहला संख्या 10 है, दूसरा संख्या हमारा 15 है, और तीसरा संख्या कितना हमारा 24 है, ठीक है यहाँ तक। अब पूछा गया तो तीसरी संख्या कितनी है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो इन तीनों का योग मुझे 98 दिया गया है। तो 98 मुझे इन तीनों का योग दिया गया, तो मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, इन तीनों को प्लस करूंगा। तो 10, 10, 20, और 20, 40, ठीक है। 40 और आपका हो गया हमारा हो गया 49। इन तीनों को मैंने प्लस किया तो हमारा 49। तो 49 अगर मैं इसे काटूंगा तो मुझे 1 बराबर 2 मिल जाएगा, मुझे 1 की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब 1 की वैल्यू 2 मिल गई मतलब हमारा काम खत्म। अब 2 से हम जिस पे मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी। हमसे पूछा गया है कि तीसरी संख्या क्या है, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूं तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। ये हमारा तीसरी संख्या है। अगर हमसे यहाँ पूछा जाता, ठीक है, अगर हमसे यहाँ पूछा जाता है कि आपकी पहली संख्या क्या है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते तो पहली संख्या में 20। अगर हमसे पूछा जाता है कि दूसरी संख्या क्या है, तो 2 का मल्टीप्लाई हम 15 में कर देते, दूसरी संख्या हमारा 30 है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि तीसरी संख्या क्या है, तो 2 का मल्टीप्लाई मैंने 24 में किया, 48। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है ए और बी क्रमशः 30%, 50% है, ठीक है। ए और बी 30%, 50% है, संख्या सी से अधिक है, ठीक है। तो संख्या ए मान लो, बी मान लो, ठीक है, सी मान लो। यहाँ बोला गया है संख्या सी, ए आपका 30%, बी 50%। ए 30%, बी 50%, संख्या सी से अधिक है। तो मान लो कि संख्या सी हमारा 100 होगा, तो ए कितना बोला गया, 30% अधिक है, तो मैं ए को 130 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बी बोला गया 50%, तो बी हमारा 150% हो जाएगा, क्योंकि सी से अधिक है 50%। तो 100 का 50% तो 150 ही होगा ना। 100 का 50% 50 है, तो वो अधिक हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या बोला गया, ए का अनुपात बी का अनुपात, मतलब ए का बी से अनुपात क्या है, तो ए और बी का अनुपात पूछा गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए और बी का अनुपात पूछा गया, तो ए का अनुपात कितना है, 130 है, और बी का अनुपात कितना हमारा 150 है। तो मैं इन 0 0 को काट दूंगा, 13:15 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ए और बी का अनुपात हमारा क्या हो गया, 13:15 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी 10,500 रुपये की राशि को इस अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। ए बी सी के पास टोटल कितने राशि में पता है, ए अनुपात बी अनुपात सी के पास टोटल राशि कितने हैं, तीनों को मिलाकर 10500, इतने राशि इन तीनों के पास मिला के बोला गया है कि इस अनुपात में उसे बांटते हैं। अनुपात क्या है, अनुपात है 5, 7 और 9 है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया समझिएगा, यहाँ बोला गया है कि यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिले तो ए और बी सी की राशि का अनुपात क्या होगा, यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिले, समझिएगा।
प्रत्येक को 500, तो प्रत्येक को 500 अधिक मिले तो पहले मुझे ए की राशि निकालनी पड़ेगी, बी की निकालनी पड़ेगी, सी की निकालनी पड़ेगी, तभी तो मैं उन पे 500 अगर प्लस कर दूंगा तो मुझे उनका अनुपात मिल जाएगा। तो ये क्या है, तीनों का योग है, तो इन तीनों को मैं प्लस करूँगा, ठीक है। इन तीनों को मैं प्लस करूँगा तो 9 और 7 हमारा हो गया आपका 16, 16 5 कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। 21 हो गया तो मुझे ये 7 से दिख रहा करता हुआ, 7 या 21, ठीक है, और 7 एकम 7, ठीक है, और 35 मतलब कि 5 मतलब कि 1500, और 3 से मुझे ये करता हुआ दिख रहा आपका 500 बार में, 3 5 15 मतलब 500। तो मुझे यहाँ क्या मालूम चला कि एक बराबर मुझे कितना मिल गया, 500 मिल गया, ठीक है। एक की वैल्यू मुझे 500 मिल गई। अब मैं जिस पे मल्टीप्लाई करूंगा वो हमारा आ जाएगा, क्योंकि 21 से मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारा कितना है 500 आया, मतलब एक की वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि 21 चीज़ें हैं, मैंने इससे डिवाइड किया तो 500, एक की बराबर 500, तो मैं अगर 500 का मल्टीप्लाई ए में करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2500, ठीक है। अगर मैं इस पे करूँ तो हमारा कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं सी में करूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ जगह नहीं है, मैं थोड़ा जगह पे लिखता हूँ सही जगह पे। 500 का मल्टीप्लाई अगर मैं ए में करूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2500, ठीक है। अगर मैं 500 का मल्टीप्लाई बी में करूँ तो हमारा कितना हो जाएगा 3500। अगर मैं 500 का मल्टीप्लाई सी में करूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4500। अब हमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक में 500 अधिक मिलते हैं, मतलब क्या बोलता है, यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते हैं, ठीक है। ये 250, इसमें मैं अगर 500 प्लस कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 3000 हो जाएगा, ठीक है। और इस पे अगर मैं 500 प्लस कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। अगर मैं इस पे 500 प्लस कर देता हूँ ये कितना हो जाएगा, हमारा 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका अनुपात बोला गया, तो अनुपात में 102030, 102030, 102030, मैंने केवल अनुपात में जो कॉमन हो वो कट जाता है। तो हमारा अनुपात क्या निकला, 3:4:5 हमारा अनुपात निकला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा बी, ठीक है। हमारा टाइपिंग कुछ मिस्टेक है इसमें, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि इस राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का कि ए और बी का शेयर का अनुपात इतना, बी और सी का शेयर का अनुपात इतना, सी और डी का शेयर का अनुपात इतना। तो बी और डी के शेयरों में कितना का अंतर है, समझिएगा। सेम क्वेश्चन है, आप भी कर लेंगे। पहले आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर ना बने तो मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। समझिएगा, हमें यहाँ बोला गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, सी अनुपात डी, इन पे विभाजित करना, इस राशि को बांटना है, ठीक है, इस राशि को बांटना है। तो 4095 में बांटना है, ठीक है, 4095 में, ठीक है। इतने रुपए की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ठीक है, विभाजित किया जाता है। ए बी सी डी का रेशो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए बी सी डी का अनुपात निकालूंगा। तो ए बी सी डी का अगर मैं अनुपात निकालूं तो हमें यहाँ क्या दिया गया, ए और बी का शेयर का अनुपात दिया गया, तो ए और बी का कितना 1:3 है, ठीक है। फिर यहाँ बी और सी का शेयर का अनुपात 2:5 दिया गया है। तो मैं यहाँ बी का लिखूंगा 2 और सी का लिखूंगा यहाँ 5, ठीक है। और मुझे सी और डी का शेयर का अनुपात 2:3 दिया गया, तो सी 2 दिया गया और डी हमारा 3 दिया गया है, ठीक है। अब जो बगल बगल में उसे मैं बैठा दूंगा, यहाँ 3 यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 5, ये 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 यहाँ पे, ये भी 2 यहाँ पे, इनको हम अगर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो 3 5 15, 15 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ ए बी सी डी का रेशो हमें यहाँ मिल गया 4 12 30 45, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या मालूम चला, ए बी सी डी का मुझे यहाँ रेशो मिल गया, ठीक है। तो हमने रेशो से निकाल लिया, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। हमें क्या रेशो मिला, हमें रेशो मिला 4, ठीक है, 12 30 और 45, ठीक है, ये हमें रेशो मिला।
और ये क्या है, मुझे इसमें बांटना है, इस पे बांटना है, और मुझे बोला गया बी और डी के शेयर में कितना का अंतर है। तो मुझे बी और डी को निकालना है और मुझे उसका अंतर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, 40 95, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको जो समझा रहा हूँ समझिएगा। इन सभी को मुझे प्लस करना है। प्लस करने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, यहाँ लिखूंगा। यहाँ लिखने के बाद मुझे एक की वैल्यू मिलेगी, एक की वैल्यू मिलेगी। जो एक की वैल्यू मिलेगी, मैं ए में मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ संख्याएँ आएंगी, फिर मुझे डी में मल्टीप्लाई करूँगा कुछ संख्याएँ, उन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो मुझे इसका अंतर मिलेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या करना है समझिएगा, आपको इस तरह नहीं करना है, आपको करना कि, तो मैंने इन सभी को अगर प्लस किया तो 40 30 70 80 और 4 2 7 11, मतलब कि मुझे यहाँ मिला 91, ठीक है। 91 मुझे यहाँ मिला। तो मुझे 91 से ये मुझे साफ साफ कटता हुआ दिख रहा है 45 बार में, ठीक है। तो ये हमारा 45 बार में कट गया, ठीक है। तो 45 बार कटा, तो ये क्या है, ये हमारा एक बराबर 45 है, मतलब एक की वैल्यू मुझे मिल गई 45। तो एक की वैल्यू मुझे 45 मिल गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 45 के मैं 4 पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना आएगा, 180, ठीक है। ये ए की वैल्यू है। और मैं डी पे अगर करूँ तो 45 45 कितना हो जाएगा हमारा। तो अगर मैं 45 का मल्टीप्लाई अगर 45 पे करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा 2025, ठीक है। 2025 हमारा आएगा। तो मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, इन दोनों को माइनस करूँगा तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ 180, ठीक है, 180 का माइनस कर दूँ तो ये 5 का 5 हो जाएगा, ये 12 में से 8 गया, हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9, तो 9 में से हमारा एक गया, तो लेकिन लास्ट में 45 है ना, लास्ट में 45 हमारा आखिरी आंसर ये है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इस तरह नहीं करना है, ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया। हमें करना क्या समझिएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका तो अंतर ही निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका अंतर निकालेंगे। मुझे एक की तो वैल्यू मिल जाएगी 45, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे समझिएगा थोड़ा सा, ये जो वैल्यू है इन सभी में बांटना, इन सभी को मैंने योग निकाला, यहाँ डिवाइड में दिया। मुझे बोला गया बी और डी का अंतर पूछा गया, तो मुझे मुझे क्या बोला गया, बी और डी का अंतर पूछा गया, सॉरी ए नहीं, बी और डी का अंतर पूछा गया। तो बी हमारा 12 है 45, तो हम क्या करेंगे 45, ठीक है, 45 और 12 का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इसको मैं अगर माइनस कर दूं तो ये हमारा 3 निकलेगा, ये हमारा 3 निकलेगा, हमारा 33 का डिफरेंस है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 33 मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट 33 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इससे काटता हूँ तो ये हमारा चला जाएगा 45 बार। 45 का मल्टीप्लाई अगर मैं 33 में करता हूँ, ठीक है, तो तो 45 इंटू 33, ठीक है। तो 3 5 15 के 5 हाथ में 1 और 4 तिये 12, 5 तिये 15, ठीक है, 15। तो 10 20 27 28, 28 का 8 हो गया, लास्ट में 85 है ना। तो लास्ट में 85 देखिए, एक ही ये संख्या है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, मैंने उसमें उस समय क्या किया था, ए का मान निकाल दिया था, ठीक है। तो ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हमारा सही है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1485 आएगा। हमें बोला गया है बी और डी का शेयर में कितना का अंतर है। तो हम डायरेक्ट बी और डी का यहाँ अंतर निकाल के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें उतना करने का दरकार नहीं है कि पहले मैं बी का निकालूँ डी का निकालूँ फिर उसमें माइनस करूँ। तो उतना करने से बेहतर क्या है कि मैं इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ पे लिख दूँ और मैं डिवाइड कर दूँ, काट दूँ, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी एक बॉक्स है जिसमें उनका अनुपात दिया गया है, इतना अनुपात में कंचे हैं और कंचों की कुल संख्या दिया गया 75। बोला कि यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित किए जाते हैं और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा। समझिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी में कंचों का अनुपात कितना है, 3:5:7 है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बोला गया है कि और कंचों की कुल संख्या दिया गया हमें, कंचों की कुल संख्या दिया गया हमें 75। ये हमारा टोटल है, इन सभी का टोटल है। टोटल है तो हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे, 7 5 12 3 कितना हो गया 15। तो 15 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 15 25 75, मुझे एक की वैल्यू मिल गई 5, मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका इसमें। तो 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 में तो 15, 5 5 हमारा बी का 25 हो गया और सी का हमारा कितना हो गया 35 हो गया। अब यहाँ समझिएगा यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ आपसे बोला गया है
मैंने ए बी सी का निकाल लिया कि ए में कितने कंचे हैं, बी में कितने कंचे हैं, सी में कितने कंचे हैं। आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका 75 आएगा। मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोला गया है कि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित किए जाते हैं। 3 कंचे बी से ए में, अगर मैं इससे इसको 3 दे दूँ, ठीक है, 3 अगर मैं इसमें प्लस कर दूँ तो ये कितना हमारा 18 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 23 हो जाएगा, सॉरी 22, ठीक है, सॉरी हमारा यहाँ कितना होगा, यहाँ हमारा 22 होगा कि मैंने इसको 3 दे दिया, ठीक है, हमारा हो जाएगा आपका 22। अब यहाँ क्या बोला गया, अब यहाँ बोला गया है कि और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित किया जाता है। 5 कंचे सी से बी में दिया जाता है। अगर मैं इसमें से इसको 5 दे दूँ तो इसके पास 30 बचेगा, तो मुझे इसमें 5 प्लस करना है। तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 27 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 30 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। और मुझे ये तीनों 3 के टेबल से कटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको काटूंगा, 3 से कटेगा ये 6 बार में, 3 से कटेगा ये 9 बार में, और 3 से कटेगा ये 10 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6:9:10, हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 40 है। तो दो संख्याएं क्या हो सकती है, हम मान लेते हैं कि x प्लस वाई, ये दो संख्याओं का योग कितना है, हमारा 40 है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर दिया गया 4। तो अंतर कितना, x माइनस वाई बराबर कितना, हमारा 4 है, ठीक है। तो हम x और y का अनुपात पूछा गया, उन दोनों का अनुपात पूछा गया, तो x और y का अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये प्लस माइनस में y हमारा कट जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस में, ये हमारा जुड़ जाएगा 44 हो जाएगा। तो मैं 2 से इसको काटूँ तो x की वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है कि 22 है। मुझे x की वैल्यू मिल गई 22। तो अब मैं इसमें रख दूं या इसमें रख दूं, हमारा y की वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं इस पे रखता हूं, तो x प्लस वाई का, सॉरी, यहाँ पे हमें x की वैल्यू 22 मिल गई, तो यहाँ रखते हैं। तो x हमारा कितना है, 22 है, फिर प्लस y का y, ठीक है, प्लस y बराबर कितना हो गया, हमारा 40 हो गया, ठीक है। तो ये 22 उधर चला जाएगा हमारा, तो y बराबर 22 प्लस में है, तो इसमें से हम 40 में से अगर हम 22 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18। तो हमें यहाँ क्या मालूम चला, x अनुपात y, x हमें मिल गया 22 और y हमें मिल गया 18, ठीक है। हमें इन दोनों का अनुपात मिला और ये दोनों आपके 2 के टेबल से कट रहे हैं। तो 2 के टेबल से अगर मैं काटूंगा तो ये हमारा 11 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11:9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि x रुपये की कोई राशि है, ठीक है, कोई एक अमाउंट है जिसमें ए बी सी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का शेयर का अनुपात 7:12 है, बी और सी के शेयर का अनुपात 8:5 है। तो देखिए हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, इतना तो अब आपको समझ में आता ही होगा। तो ए बी का कितना दिया गया, हमें 7 और 12 दिया गया, ठीक है, और बी और सी का शेयर का अनुपात कितना दिया गया, हमें 8 और 5 दिया गया है, ठीक है, हमें दिया गया 8 और 5 हमें दिया गया है, ठीक है। तो अब हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 96 और ये हमारा हो जाएगा आपका 56। और ये सभी के सभी आपके 4 के टेबल से कट जाएंगे। 4 के टेबल से ये आपका कटेगा 14 बार में, ठीक है, 4 के टेबल से ये आपका कटेगा 24 बार में, और 4 के टेबल से ये आपका कटेगा 15 बार में। तो हमें यहाँ क्या मालूम चला कि ए अनुपात बी अनुपात सी का हमें रेशो मिल गया, ठीक है। हमें आप क्या बोला गया समझिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो मिल गया। हमें यहाँ बोला है कि ए और सी के शेयर का अंतर 219 है, ए और सी का। तो ए और सी का शेयर का अंतर कितना, 1। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर 219 है, ठीक है। हमें यहाँ मालूम चला कि 1 बराबर 219, हमारा काम खत्म। कि हमें पता चला कि 1 बराबर 219 है, ठीक है।
ए और सी का शेयर का अंतर, तो ये हमारा ए हो गया, ये सी हो गया। तो अगर रेशो में देखें अंतर तो 1 का है, और रियल में देखें तो 219 का है। तो 1 बराबर 219 है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि x का बताइए, ये x तो कोई एक राशि होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कभी भी अमाउंट ना दे, अगर आपको अमाउंट देता तो आप इस अमाउंट पे मल्टीप्लाई करते आपका आंसर आता, लेकिन अमाउंट नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ए बी सी का ये जो अनुपात है, इन तीनों को हम प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करके इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यह x का मान ना दे तो इन तीनों को आप प्लस करो, यही हमारे लिए x के मान के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ तो 15 और 24 और 14, ये हमारा हो जाएगा आपका 53, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ तो हमारा हो जाएगा 53, और 53 में 219 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 तिया 27, मैंने यहाँ यूनिट डिजिट लगाया, 9 तिया 27, 27 का 7, आखिरी में 7 एक ही ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर यही आएगा 11607, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे बोला गया दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ठीक है, दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से 17% 50% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात। एक संख्या ये है, ये दूसरी संख्या है, ये हमारी तीसरी संख्या है। तो बोला गया है कि तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या मान लो कि 100 है, 100% है, ठीक है। तो ये हमारा कितना 117% है, और ये जो दूसरी संख्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा 117%, और ये जो हमारी दूसरी संख्या है 150% है, ठीक है। तो 150% है, तो हमें क्या बोला गया है कि दोनों संख्या का अनुपात, मतलब इन दोनों का अनुपात पूछा गया हमसे, पहला और दूसरा का। तो पहला हमारा 117 है, ठीक है, और दूसरा हमारा कितना है 150 है, ठीक। तो ये हमारा हो गया 150 हो गया, और ये हमारा 117% हो गया। तो परसेंट से परसेंट ये हमारा कट जाएगा रेशो में, ठीक है। और ये मुझे 3 का टेबल से कटता हुआ दिख रहा, तो हमारा करेंगे 3 तिया 9, ठीक है, और ये हमारा हो गया 3 तिया 9, 3 9 27, ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा हमारा 50 बार में। तो हमारा दोनों संख्या का अनुपात क्या आ गया 39:50, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया तीन संख्या 1/4, 5/4 और 7/12 के अनुपात में है, ठीक है। समझिएगा क्या है कि 1/4 है अनुपात 5/9, ठीक है। थोड़ा मैं फाड़ा करके लिखता हूँ क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अनुपात 5/9, ठीक है, 5/9 अनुपात 7/12 है। ये हमारा तीन संख्या है, ठीक है। बोला गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर दिया गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, कोई भी चीज़ अनुपात में भिन्न में नहीं होता, उसे मुझे सही करना पड़ता है। सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका हम ले सकते हैं आपका 36 लेंगे। तो यहाँ हम 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे हम 36 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी करेंगे हम 36 का मल्टीप्लाई। तो 4 से अगर इसे काटूंगा तो मेरा 9 निकल जाएगा, ठीक है। और मैं अगर 9 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 4, तो 4 5 ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा हमारा। और मैं इसे काटूंगा 12 से, ये कटेगा 3 बार में, तो 7 ये हमारा 21 हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा क्या बोला गया, यहाँ बोला गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी से छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारा 21 है और सबसे छोटी संख्या हमारा 9 है। इन दोनों का अंतर पूछा गया है। तो इन दोनों का अंतर अगर मैं हम देखें तो अंतर हमें कितना का मिले, 12 का अंतर है। तो 12 बराबर मैं कह सकता हूँ कि 180 है, ठीक है। 12 बराबर 180 है। तो पूछा गया है कि तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो मैं कह सकता हूँ कि 180 अगर 12 के बराबर है तो तीनों संख्या का योग बोला गया, तो मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा। तो 20, तो 20 20 40 और 50 मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 से, ठीक है। और मुझे ये, और आपका ये आपका 6 से 2 बार में, 6 से गया आपका 30 बार में, ठीक है। 2 से गया आपका 15 बार में। तो 15 5 75, मतलब कि आपका 750, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है,
ठीक है। कभी भी हम अनुपात में कोई भी चीज़ आपका भिन्न में नहीं होता, उसे मुझे सही करना पड़ता है एलसीएम लेके, ठीक है। समझिएगा, 3 संख्याएँ हैं, ठीक है। 3 संख्याएँ, एक है 3/4, एक है 5/8 और एक है हमारा 7/12 है, ठीक है। तो इन तीनों का हम पहले एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लूँगा तो मेरा कितना लेना पड़ेगा हमको, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको 24, ठीक है। 4 से ये 6 बार में 6 तिया हमारा 18 आ जाएगा, 8 तिया 24, ठीक है। 8 तिया 24 तो ये हमारा 15 आ जाएगा। मैंने एलसीएम लिया 24 यहाँ लिया, काटा और 12 से कट जाएगा 2 12 मतलब कि 14 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। तो मुझे ये 3 संख्याएं मिली ए बी सी, मतलब 3 संख्याएं मुझे मिल गई कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये मुझे 3 संख्या मिल गई। तो बोला गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, और सबसे छोटी किन से, ये है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का, 4 का है। तो 4 बराबर कितना दिया गया है, 48 दिया गया है हमारा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 बराबर कितना हमारा 12 है, ठीक है। तो बोला गया सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या हमारे क्या 18 है। तो मैं 18 और मुझे 12 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 18 और 12 का मल्टीप्लाई करना है। तो 18 और 12 का मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं वहीं से करता हूँ 18 और 12 का। तो 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1 हो गया, ठीक है। 2 दूना 2 एकम 2, 8 एकम 8, 8 2 10, 1 11 हाथ में 1 और लास्ट में 16 आया ना, तो लास्ट में 16 हमारा यही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 216। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, जो बॉय है, ठीक है, और गर्ल है, तो इनका रेशो दिया गया आपको, इनका रेशो दिया गया आपको 27:23 दिया गया, ठीक है। बोला कि यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 200 है, अंतर 200 है, सॉरी अंतर 200 है। यदि लड़कों और लड़कियों का संख्या का अंतर 200 है, तो अब इन दोनों में अंतर देखेंगे कितना का है। इन दोनों में अंतर कितना का है आपका, इन दोनों में अंतर आपका 4 का है। तो 4 बराबर मैं कह सकता हूँ कि 200 है, 200 के बराबर है। 4 से मैं अगर इसे काटता हूँ तो ये हमारा कितना मेरा कटेगा, 50 बार। मैं कह सकता हूँ कि 1 बराबर मुझे 50, मतलब 1 की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या 1 बराबर 50 है, तो मैं इसे मल्टी कर दूंगा। 270 का कितना हो जाएगा आपका, इसका आधा में अगर कर दो 270 का, तो 135, मतलब कि 1350 लड़के हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतने रुपए को ए बी सी में बांटना है। ए बी, ए को बी और सी से आधा मिलता है, ठीक है। बी को ए और सी से 1/4 मिलता है, तो ए का हिस्सा है। समझिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है कि ए को, ठीक है, ए को बी प्लस सी से आधा मिलता है। मतलब अगर इसको 2 मिलता होगा तो इसको 1 मिलता होगा। ए को बी और सी से आधा मिले, मतलब इसको 2 मिलता होगा, इसको 1 मिलता होगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या बोला गया, बी को ए और सी का 1/4 मिलता है, मतलब कि ए और सी का 1/4 मिलता है। 1/4 मतलब कि 1/4। 1/4 मतलब कि अगर इसको 4 मिलता होगा तो इसको 1 मिलता होगा, ठीक है। जो जो नीचे आया वो सामने वाला, और ये यहाँ का होता है, ठीक है। एक सब लिया, देखो यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है। अगर मैं ए बी सी का योग करूँ तो यहाँ योग कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा। इन दोनों को योग करो तो 3 आ रहा, और यहाँ ए बी सी का योग करता हूँ तो 5 आ रहा। क्योंकि ए बी सी यहाँ भी, ए बी सी यहाँ पे है, तो इनका योग 3 इनका योग 5। अलग अलग क्यों आ रहा, अलग अलग नहीं हो सकता। इन दोनों को मुझे पहले बराबर करना पड़ेगा, तभी मैं हिस्सा निकाल सकता हूँ कि इसका हिस्सा कितना है कितना है। तो मुझे इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझिएगा। हमें सबसे पहले इनको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। 4 और 1 5, तो हम 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, और 2 और 1 3, हम 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है। अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें यहाँ क्या मालूम चलता है कि ए हमारा 5 है, 5 एकम 5, और ये 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। और ये 3 एकम 3, और 3 चौके 12 हो गया। अब देखिए 12 और 3 हमारा कितना हो गया, टोटल 15 हो गया, और 10 और 5 कितना, 15 हो गया। मतलब दोनों अब हमारे तरफ बराबर हो गए। अब हमें यहाँ से ए बी सी निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखिए कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। और इन तीनों का योग कितना हमारे पास 15 है, ठीक है, क्योंकि ए बी सी का योग यहाँ ही 15, यहाँ ही 15 मतलब 15 है। अगर मुझे यहाँ पे ए दिख रहा है कि साफ साफ ए हमारा 5 है, ठीक है, ए हमारा 5 है, और मुझे यहाँ बी दिख रहा है कि बी हमारा 3 है, तो 5 3 8 हो गया, मतलब कि 15 में से अगर 8 इधर निकल के बचा कितना 7, मतलब कि सी का मान मेरे पास 7 है। समझिएगा, ए मुझे यहाँ दिख रहा है कि साफ साफ 5 है ए का मान, और मुझे बी का मान यहाँ दिख रहा है 3, मतलब कि ए और बी मुझे 8 मिल गया। तो 15 में से मुझे 8 अगर इन दोनों का रेशो मिल गया तो बचा कितना 7, मुझे तीनों का रेशो मिल गया। अब मुझे इन पे बांटना है, बोला गया है कि इतने रुपए में बांटना है, तो ए का हिस्सा बताइए। तो टोटल रुपए कितने हैं, यहाँ जगह नहीं, यहाँ करता हूँ, 5625 रुपये है, ठीक है, 5625 रुपये में इसमें बांटना है। ये कितना है हमारा 15 है, ये टोटल है, तो मैंने टोटल को नीचे रखा, और मुझे पूछा गया है कि ए का हिस्सा, तो ए कितना हमारा 5 है, ठीक है, तो 5 से ये कटा हमारा 3 बार में, ठीक है, और 3 से मैं अगर इसे काटूँ तो हमारा कटेगा 3 एकम 3 2 26 3 अठे 24, ठीक है, 8 24 2 22 3 7 21 1 15, मतलब कि 5, तो 1875 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, आप इस पर ध्यान ना दें, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1875, ठीक है। ये टोटल था, मैंने टोटल करके इसका डिवाइड किया, हमसे ए का हिस्सा पूछा था तो हमने ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया समझते हैं। ए बी सी डी का अनुपात दिया गया है, ठीक है, ए और सी के पास बी से इतने रुपये अधिक है, तो बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपये अधिक है, ठीक है, बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपये अधिक है, ये बोला गया है। समझिएगा, यहाँ हमसे बोला गया है कि ए और सी के पास, ठीक है, ए प्लस सी के पास क्या बोला गया कि बी से 45 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ देखो ना, रेशो कितना दिया गया आपको, यहाँ पे आपका ए का रेशो 9 है और सी का रेशो 7 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए और सी टोटल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और बी का रेशो कितना 11 है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया समझते हैं। वहाँ फिर बोला गया कि बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपये अधिक है, मतलब कि बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपये अधिक है, मतलब अधिक है, ठीक है, कितने रुपये अधिक है वो बोला गया है, ठीक है, कितने रुपये अधिक है ये बोला गया। अब हम समझते हैं, यहाँ हमें बोला गया है कि ए और सी के पास बी से इतने रुपये अधिक है, तो बी से इतने रुपये अधिक है, तो रेशो में कितना अधिक है 5, तो 5 बराबर कितना अधिक है हमारा 4500, 4500 है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक बराबर हमारा कितना है 900 है, तो मुझे एक की वैल्यू मिलेगी, मतलब अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ क्या बोला गया समझिएगा, यहाँ बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना होगा, बी प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, बी प्लस सी हमारा 18 हो जाएगा, और ए प्लस डी हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस डी हमारा हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार और मुझे यहाँ मालूम चल गया, तो यहाँ पूछा गया है बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपये अधिक है, मतलब ए व डी से कितने अधिक है, तो 4 अधिक है, तो 4 अधिक है, और हमारे पास एक की वैल्यू कितनी है 9, तो 900 का अगर मैं इस पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यहाँ नहीं मालूम चल जाएगा कि 3600 रुपये अधिक है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो एक बराबर वैल्यू है, एक बराबर वैल्यू है, तो इन पे 4 का रेशो में ज़्यादा है, तो 4 बराबर इतना तो एक बराबर इतना, तो अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई इस पर करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा।